यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अष्टभुजा वाला प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने उपचुनाव में 9 सीटें जीतने के लिए 8 भुजाओं वाला प्लान तैयार किया और इसके जरिए बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच तालमेल बनाने के साथ ही चुनावी टीम और संगठन के बीच समन्वय पर भी फोकस किया गया है। हर सीट पर 10 विधायकों की नुक्कड़ बैठक होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी का अष्टभुजा प्लान। जीत का ऐलान। यूपी में उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सियासी जंग तेज होती जा रही है। दोनों ही पार्टियां जीत के लिए अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है। बीजेपी ने उपचुनाव में जीत के लिए ऑक्टोपस की तरह 8 भुजा वाला एक प्लान तैयार किया है। इसके तहत उपचुनाव की सीटों पर बीजेपी के 10 विधायक अपने इलाकों में नुक्कड़ बैठक करेंगे, जिसके जरिए मतदाताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूक करेंगे। जातिगत वोट हासिल करने की जिम्मेदारी जातीय नेताओं को दी गई। जिले के स्थानीय पदाधिकारी चौपाल के जरिए जनता को बीजेपी के पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। बूथ कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुखों के घर चुनावी बैठक कर उन्हें सम्मान दिया जाएगा। बड़ी चुनावी रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर बीजेपी की लोकप्रियता दिखाई जाएगी। 8 लोगों की समन्वय समिति टीम 9 विधानसभा सीटों की रिपोर्ट रोज तैयार करेगी ताकि कमियों को दूर किया जा सके। बीजेपी और सहयोगी दलों के चुनाव प्रचार का रिकॉर्ड रोज संगठन और मॉनिटरिंग सेल को भेजकर उनकी जिम्मेदारी की जांच होगी। जिन्हें टिकट नहीं मिला, उन दावेदारों को प्रचार में आगे रखकर बगावत को रोकने की कोशिश होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने उपचुनाव को जीतने के लिए मिशन ऑक्टोपस को तैयार कर लिया है। 8 अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी ने अपना ये पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। लोकसभा चुनाव की हार से सीख लेते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी का दावा है कि इस अष्टभुजा प्लान के जरिए उसे जीत मिलेगी, जिस पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले सदस्यता अभियान के माध्यम से और अब इस उपचुनाव में हर बूथ पर घर घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, ताकि जो जाति के समीकरण है, जो मजहब के समीकरण है, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए और जो विपक्ष ने आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कर रखी थी, उसको हम काट सकें। देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए की ताकत बढ़ी है। पीडीए एकजुट हुआ है। पीडीए अपने अधिकार, अपने हक के लिए लड़ने लगा है। इसलिए केवल भारतीय जनता पार्टी ही परेशान नहीं है, वो दल भी परेशान है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा था। अब उपचुनाव की जीत कर बीजेपी अपना दमखम दिखाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।